सबसे बड़ा दान है भक्ति का दान, और आज वही करवा रही हैं जगत के कल्याण के निमित्त, आप सभी के कल्याण के निमित्त। जो इन्होंने कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि कहा जाता है हमारी भक्ति 3 चीजों से नष्ट हो जाती है। अब पुनः कथा में चले महाराज, हमारी भक्ति जो है 3 दोषों से नष्ट हो जाती, अन्न दोष, भूमि दोष और संग दोष से। तो हमने संग बताया ही, संतों का संग करिए। 5 बातों को अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, अपनी स्मृति में सजा लीजिए महाराज। 5 चीज हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा करिए संग वैसा चढ़े रंग, और जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने ये बुद्धि, और जैसा करे विचार वैसा दिखे ये संसार। इसलिए विचारों में भी ईश्वर, बुद्धि में भी ईश्वर, और हर समय भक्ति महाराज। क्योंकि धाम में बैठ करके पहला भूमि दोष ऐसा कि किसी भी स्थान पर बैठ करके हमें अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। भूमि का बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी आप गलत स्थान में बैठ जाओगे वैसे ही विचार आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। इंद्रियां बड़ी कमजोर हैं, ये किसी चीज को जल्दी पकड़ लेती हैं। इसलिए भूमि दोष से बचिए, और भूमि ऐसा चुनिए पवित्र पावन। इस तरह का महाराज कामाख्या धाम में बैठ करके आप भगवती की आराधना कर रहे हो, तो भूमि ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब विचलित ना हो, संयमित रहें और एक और खींचे ईश्वर की ओर। दूसरा अन्न दोष, अन्न भी हर जगह का नहीं खाना चाहिए। याद है ना, महाभारत कालीन कथा आती है कि एक जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो यज्ञ में एक ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया, वो ब्राह्मण जोर जोर से रोए महाराज। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपको आमंत्रित किया, आप रोने लगे, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा पता नहीं मैंने आज कौन सा पाप किया कि मुझे राजा के घर का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। अब महाराज युधिष्ठिर जी ने यह बात सुनी तो युधिष्ठिर भी रोने लगे। गोविंद ने कहा कि युधिष्ठिर तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं तो सोचता हूँ कि राजा के घर का अन्न खाने से जब इतना पाप लगता है तो मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे राजा बनना पड़ा। अब कन्हैया भी रोने लगे। तो कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी भी ऐसा विचार करने वाले लोग जीवित हैं, लेकिन आगे समय ऐसा आएगा, कलयुग में ऐसा समय आएगा महाराज कि सिर्फ बुरे विचार ही लोगों में रह जाएंगे और कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, जहाँ पाएगा वहीं पालेगा। इसलिए हर जगह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम अन्न से ही आपकी बुद्धि में गलत विचार आते हैं, और अन्न भी ऐसा ग्रहण करिए। संसार में हमारी प्रकृति में तरह तरह की चीज है महाराज, उनको पान करिए। किसी को मार करके, किसी को काट करके यदि आप खाते हो, मांस का सेवन करते हो, तो बुद्धि भी तो वैसी ही होगी ना, वैसी होगी कि नहीं होगी। इसलिए अन्न का भी सेवन करिए तो शुद्ध सात्विक अन्न ही आपके अंदर सात्विक विचार लाते हैं, और जो आपके विचार होंगे वही आपकी भावना होगी, और जो भावना होगी वही मन वाणी से आपके प्रकट होगा। क्योंकि कहा है ना कि जीने की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, और जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आप ईश्वर को देखेंगे महाराज। यदि बुरे विचार आपके अंदर अन्न से प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी बुद्धि रावण सी हो जाएगी, आपकी बुद्धि कंस सी हो जाएगी, आपकी बुद्धि उन आताताई राक्षसों की भांति हो जाएगी। और यदि आहार आप शुद्ध लेते हैं तो आपकी बुद्धि होगी मीरा सी, आपकी बुद्धि होगी शबरी सी, आपकी बुद्धि होगी कबीर सी, आपकी बुद्धि होगी तुलसीदास सी महाराज। क्योंकि सर्वप्रथम अन्न का ही प्रभाव इन इंद्रियों पर, इस विचार पर, इस भावना पर, इस जीवन पर पड़ता है। कहा ना, अब देखिए भावना से ही सब कुछ है, भाव में ही सुख है, भाव में ही दुख है। एक व्यक्ति गया शौच करने के लिए, पहले के समय में बाहर जाते थे, लोटे में जल लिया चला गया, प्रातःकालीन था, थोड़ा थोड़ा अंधेला था महाराज। जैसे शौच करके उठा तो उसको बीमारी थी, एक बीमारी होती है ना बवासीर की बीमारी महाराज, तो उसमें रक्त निकलता है। तो अब हुआ ऐसा कि उसको वो बीमारी भी थी। अब वो जैसे ही शौच करके उठा तो उसने देखा कि पूरा का पूरा लाल लाल खून वहां पर भरा हुआ, रोने लगा, चिल्लाने लगा महाराज।
भयभीत हो गया, घबरा गया कि महाराज अब तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा 1-1.5 किलो खून निकल गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं नहीं बचूंगा। बड़ी घबराहट के साथ डरता डरता घर पहुंचा। घर में चिल्लाने लगा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अब मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। लोग पूछने लगे क्या हुआ, बता तो सही, कोई पसीना पोंछ रहा, कोई पंखा झल रहा है, कोई डॉक्टर को बुला रहा है। इतने में छोटा सा बालक उठा, सो करके शोर सुना, और बालक उठा सो करके महाराज, और देखा कि खाट के नीचे मेरा लोटा नहीं है, जोर जोर से रोने लगा। मेरा रंग किसी ने चुरा लिया, मेरा रंग किसी ने चोरी कर लिया। होली का समय था, बालक ने लोटे में लाल रंग घोल करके रखा था। अब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो डॉक्टर को लौटा दो महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि वो खून नहीं था, वो तो रंग था महाराज। तो भावना जो आपके जो विचार में आएगा वही आपके भाव में आएगा, और वही आपके द्वारा प्रकट होगा। यदि विचार में भाव में ये ना आता तो क्या डॉक्टर को बुलाने की नौबत आती महाराज? स्थिति आती? नहीं आती। लेकिन वो परिस्थिति तब बनती है जब हम अपने भावों के द्वारा घबरा जाते हैं। सुख दुख जीवन में तभी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं जब हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें पकड़ नहीं पाते। कहा जाता है ना कि समस्याएं कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी आपने सुना कि अंधेरे ने सूर्य को उदित नहीं होने दिया? सुना है? नहीं सुना, क्योंकि सूर्य उगेगा ही उगेगा और अंधेरा जाएगा ही जाएगा। इसलिए समस्याएं कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। तो समस्याओं का एक ही समाधान है कि जीवन में आप इन समस्याओं से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए अपने विचारों को बदलिए, अपने भाव को बदलिए, इन पर अपने आप को हावी मत होने दीजिए। कहा है ना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराला। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराला। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के प्यारे। मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले।